हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज सुपर मैथ स्टार क्लास 6 का जो चैप्टर चल रहा है अपना 17th डाटा हैंडलिंग। उसकी 17.1 सॉल्व करी थी हमने, है ना। तो 17.2 एंड 17.3 आसान सी एक्सरसाइजेज हैं पिक्टोग्राफ पे, और बार ग्राफ को सिर्फ रीड करना है, तो वो मैं लास्ट पे कराऊंगी। वैसे इजी है, शायद आपको समझ भी आ जाए बुक से ही, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो मैं लास्ट पे कवर करवा दूंगी। पहले हम 17.4, 5 एंड 6 कर लेते हैं। ठीक है, बार ग्राफ बनाना, मीन और मीडियन, इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं 17.4, 5, 6 ये पहले करेंगे, और 17.6 के बाद हम करेंगे 17.2 एंड 3। ठीक है, तो 17.4 जो एक्सरसाइज है आपकी बार ग्राफ पे बेस्ड है। आपको बार ग्राफ बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं ग्राफ पेपर पे। ठीक है, लेट्स सी कि कैसे आपको बार ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट सम है आपका एक्सरसाइज 17.4 का। इन अ स्कूल there are 5 sections of class 6. The number of students involved in charity work in each section is as follows. देखो, सेक्शन ए बी सी डी ई, ये 6 क्लास के 5 सेक्शंस गिवन है आपको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चैरिटी वर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है ए सेक्शन के 15, बी सेक्शन के 20, सी सेक्शन के 23, सेक्शन डी के 21 एंड सेक्शन ई के 19 स्टूडेंट्स हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। आपको बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ के थ्रू शो करना है ये सारा डाटा, कि आपको ग्राफ देख के समझ आ जाए। तो कैसे शो करेंगे? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है वर्टिकल, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम सेक्शंस ले रहे हैं। सेक्शंस कैसे लेने हैं आपने? एक एक सेंटीमीटर, जो पहले वाला सेंटीमीटर है ना, इसे बॉक्स को छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स को ए सेक्शन लिख लो। उसके बाद फिर एक गैप डालो, एक बॉक्स का पूरा 1 सेंटीमीटर का, फिर बी सेक्शन, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, देन सी सेक्शन, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप आएगा डी सेक्शन, 1 सेंटीमीटर का गैप, एंड देन सेक्शन ई। ठीक, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो आपने ऐसे एक एक सेंटीमीटर का गैप लेना है। ये मैंने गैप लिया, इससे मैंने ए सेक्शन लिख दिया। फिर से ये वाला गैप है, बी सेक्शन लिख दिया। फिर से दिस इज अ गैप, सी सेक्शन, गैप, डी सेक्शन, गैप, ई सेक्शन। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर को हमने सेक्शन रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर के डिफरेंस पे मैंने टू टू स्टूडेंट्स का डिफरेंस लिया है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना सी सेक्शन के 23, तो 24 तक मैंने स्टूडेंट्स लिख लिए, क्योंकि 23 तक अपना ग्राफ बनेगा। तो टू टू का डिफरेंस लेके यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, स्केल यूज्ड। क्या स्केल यूज किया मैंने? वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉक्स होता है ना इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ये लिख देना आपने बस। स्केल्स यूज्ड, वाई एक्सिस पे हमने यूज किया स्टूडेंट्स का स्केल, और 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हमने 2 स्टूडेंट्स रखे हैं। ठीक है, ये मेंशन कर देना। और उसके बाद देखो ग्राफ कैसे बनाना है। आपको स्केल चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगी। मैं पेन से बना रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा डार्क डार्क नज़र आ जाए। पेंसिल लाइट नज़र आती है ना कैमरा में, तो इसलिए मैं पेन यूज़ करती हूँ। आप ग्राफ कॉपी चाहिए, आपको एक स्केल चाहिए, और एक पेंसिल चाहिए होगी। अब देखो अपने बार ग्राफ कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट कॉलम देखो आप, सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 15। ठीक है, सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है। तो ये सेक्शन ए का बार यहाँ पे बनेगा। तो 15 कहाँ आ रहा है? ये 12, ये 14, और 14 और 16 के इन बिटवीन 15 होगी ना, ये वाली लाइन है 15 की। तो सेक्शन ए के सामने 15 वाला बार यहाँ बनेगा। ठीक है, ये 15 का पॉइंट है। इन बिटवीन 14 एंड 16, 15 रहेगा ना। तो सेक्शन ए, ये देखो नीचे सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए की दोनों पॉइंट्स आप ऊपर बस 15 तक ले जाओ, और एक बार मतलब रेक्टेंगल। ठीक है,
रेक्टेंगुलर बार आपने ऐसे ड्रॉ कर देना। ये सेक्शन ए का लिया था हमने कॉलम, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का, ये 15 का साइन हो गया, बिल्कुल 15 के सामने ये रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर देना है आपने सेक्शन ए। ठीक है, ये सेक्शन ए का बार हो गया। उसके बाद है सेक्शन बी, 20 स्टूडेंट्स। अब सेक्शन बी का बार यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो 20 कहाँ पे है, ये 20 है, 20 के सामने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स का पूरा गैप देना है, तो 20 के साइन लगा लो यहाँ तक। ठीक है, ये 20 के बिल्कुल सामने आ रही है ना पॉइंट्स, तो ये बनेगा बी का बार, सेक्शन बी का। ये हो गया सेक्शन बी का बार। ऐसे आपने प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप दे देनी है बार को। ठीक है, एक ये वाला गैप है इन बिटवीन ए एंड बी, एक बॉक्स का गैप है। ए के 15 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी के 20 स्टूडेंट्स तक आपने बार बना दिया। उसके बाद है सेक्शन सी के 23 स्टूडेंट्स है। 23 कहाँ पे आएगा अब, इन बिटवीन 22 एंड 24 के इन बिटवीन ये लाइन आ रही है, एक लाइन का गैप छोड़ दो, ये पॉइंट्स जो हैं ये 23 के हैं। ठीक है, 22 और 24 के बिल्कुल मिडल में आपने सेक्शन सी के लिए बार बना देना। ये रहेगा आपका सेक्शन सी का बार। ठीक है, ऊपर से ऐसे 23 के बिल्कुल सामने लाइन लगा दो। इन बिटवीन 22 एंड 24 मैंने 23 लिया है, तो सेक्शन सी का 23 स्टूडेंट्स है ना, तो 23 तक बार बनाना है। उसके बाद सेक्शन डी आ गया। देखो एक एक बॉक्स का मैं गैप डाली जा रही हूँ, ऐसे ही आपने गैप डालते जाना है एक एक बॉक्स का। सेक्शन डी के 21 स्टूडेंट्स हैं। 21 कहाँ पे आएगा, इन बिटवीन 20 एंड 22, जो मिडल वाली लाइन है दोनों के मिड में ये आएंगे 21 स्टूडेंट्स के पॉइंट्स, और सेक्शन डी का बार आएगा 21 स्टूडेंट्स तक। ये हो गया सेक्शन डी का बार। ठीक है, इन बिटवीन 20 एंड 22। उसके बाद है सेक्शन ई में 19 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन ई 19 का पॉइंट लगाओ, इन बिटवीन 18 एंड 20 आएगा ना मिडल में, बिल्कुल 19 यहाँ पे बनेगा सेक्शन ई का बार 19 स्टूडेंट्स तक। राइट, अब ये हो गए सेक्शन ए बी सी डी ई, पांचों सेक्शन के बार्स बना दिए हमने। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सेक्शन ए के 15 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी के 20 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन सी के हैं 23 स्टूडेंट्स, सेक्शन डी के हैं 21 स्टूडेंट्स एंड सेक्शन ई के हैं 19 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे आपने बार ग्राफ पे पूरा क्लियरली शो कर देना सारा डाटा। ठीक है, आप यहाँ पे लाइंस लगा सकते हो, ऐसे डायगोनल लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल लगाओ, क्रॉस बना दो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। इन बार्स को ऐसे खाली रखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स में देखो डायगोनल लाइंस बनाई है ना, तो आप किसी तरह का भी इन्हें डिज़ाइन दे सकते हो, ऐसे क्रिस क्रॉस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे आपने इसको कोई भी डिज़ाइन दे देना है, खाली रखोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में थर्ड सम है। द टेबल शोज हाउ अ मैन विद अ मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000 प्लान्स हिज बजट फॉर अ मंथ। 30,000 एक बंदे की सैलरी है और पूरे मंथ का बजट बनाया उसने, कितने कितने पैसे किन किन चीज़ों में खर्च करने हैं। ठीक है, उसको बार ग्राफ पे शो करो। 30,000 वो कमा रहा है। ठीक है, तो एक महीने का पूरा फूड का खर्चा है 9500, एजुकेशन का खर्चा है 6500, चैरिटी दान भी देता है वो 2000, मिसलिनियस आलतू फालतू के खर्चे 8000, सेविंग्स कितनी सेव कर रहा है वो 4000, वो सेव भी कर रहा है सारे 30,000 में से। तो आपको बार ग्राफ पे ये सारा शो करना है उसका मंथली एक्सपेंडिचर। तो देखो कैसे शो करोगे, जो जो आइटम्स दी हैं वो मैंने एक्स एक्सिस पे ले ली हैं। ठीक है, क्या क्या आइटम्स थी, फूड था, एजुकेशन, चैरिटी, मिसलिनियस और सेविंग्स। एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ के मैंने ऐसे ही
जैसे हमने फर्स्ट सम किया था, एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ के दूसरे सेंटीमीटर को ऐसे आइटम्स में फूड, एजुकेशन, चैरिटी, मिसलिनियस, सेविंग्स लिख दिया। उसके बाद देखो उसका खर्चा है सबसे कम 2000, चैरिटी में 2000 दे रहा है ना, तो हम 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्केल यूज लिख सकते हो। वाई एक्सिस पे मैं स्केल यूज कर रही हूँ। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, देखो 2 सेंटीमीटर लिए है ना मैंने यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 2000। फिर यहाँ पे 3000 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड लास्ट इज 10,000। तो स्टार्ट करते हैं बार बनाना। फूड, फर्स्ट आइटम इज फूड, 9500 रुपीज फूड पे खर्चा आ रहा है। तो 9500 देखो कहाँ रहेगा, ये है ना 9000, आप लिख सकते हो ऐसे। 8000 और 10,000 के इन बिटवीन 9000 है, और 9000 और 10,000 के इन बिटवीन रहेगा 95, है ना। तो फूड के सामने 9500, ये रहेगी 95 के पॉइंट्स इन बिटवीन 9000 एंड 10,000। तो आप 9500 तक फूड का बार बना दो। ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने फूड का बार। ठीक है, अप टू 9500। सेकेंड इज एजुकेशन 6500। तो ये है 6000, ये पॉइंट है 7000 का, और 6 और 7 के इन बिटवीन वाला जो पॉइंट रहेगा दिस वन, ये रहेगा 6500 का। तो एजुकेशन के सामने बिल्कुल 6500 के सामने दो पॉइंट्स लगाओ, और ये जो बार है ये बनेंगे एजुकेशन के 6500 तक। नेक्स्ट इज चैरिटी 2000। तो 2000 का पॉइंट यहाँ पे है, चैरिटी के सामने 2000। दिस इज द बार फॉर चैरिटी। एग्जैक्टली 2000 के सामने आपने दो डॉट्स लगा के चैरिटी का बार बना दो, एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ते जाना है। देन मिसलिनियस इज 8000, 8000 का पॉइंट ये रहा मिसलिनियस 8000। एग्जैक्टली 8000 के सामने मिसलिनियस का बार जाएगा। दिस इज फॉर मिसलिनियस 8000 हो गया। नाउ लास्ट इज सेविंग्स 4000। ये 4000 का पॉइंट है, सेविंग्स 4000 रुपीज सेविंग्स है। तो सेविंग्स का बार जाएगा 4000 तक। ठीक है, ये हो गया आपका बार ग्राफ रिप्रेजेंट। लाइन लगानी है, स्केल से लगाना आप। ठीक है, दिस इज बार ग्राफ फॉर थर्ड सम। Next is sum number fifth. According to your syllabus, the following table shows the year-wise strength of a school. Represent the data by a bar graph. 2014-15 में 1000 स्टूडेंट्स आए हैं, एडमिशन हुई है नहीं। 2015-16 में 1200 स्टूडेंट्स आए हैं। 2016-17 में 1550 स्टूडेंट्स। 17-18 में 1725, 18-19 में 1850 स्टूडेंट्स, एंड 1920 में 2000 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं स्कूल में। ठीक है, फॉलोइंग इज द ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं। 14-15 में टोटल स्टूडेंट्स 1000 थे, 15-16 में 1200 हो गए, और ऐसे इंक्रीज होते होते 1920 तक 2000 स्टूडेंट्स हो गए पूरे स्कूल के। तो आपको रिप्रेजेंट करना है डाटा बाय अ बार ग्राफ। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं ईयर्स। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 ऐसे सेशंस लिखते हैं ना,
एक एक का गैप छोड़ना है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है ना, इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स का गैप लेके टोटल स्टूडेंट्स लास्ट पे 2000 है ना 1920 ईयर में, तो 2000 तक आपने ऐसे साइंस लगा लेने हैं। स्केल क्या यूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम यूज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर है आपका 14-15 में 1000 स्टूडेंट्स आए थे, टोटल स्टूडेंट्स थे 1000 तक। 1000 का पॉइंट ये रहा। 14-15 का जो ग्राफ है बार, वो आप 1000 तक ले जाओ। ये हो गया ईयर 14-15 का 1000 तक। उसके बाद 15-16 में 1200, 1200 ये रहा। 1200 के सामने बिल्कुल ये बनेगा आपका 15-16 का बार। इस बार की हाइट इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो बार की हाइट भी ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। 16-17 में 1550 स्टूडेंट्स, ये 1500 है। 1500 ये 1600, इन बिटवीन होंगे 1550। ठीक है, 1500 और 1600 के इन बिटवीन वाला पॉइंट 1550 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस वन, ये लाइन यहाँ पे 16-17 के ऊपर 1550 तक ले जाओ ये बार। ये बन गया ईयर 16-17 का बार। ठीक है, ईयर 16-17 का। उसके बाद 17-18 में 725, 725 कहाँ लाया करेगा, इन बिटवीन 1700 एंड 1800। ये 1750 है, ये 1750 की लाइन, और इन बिटवीन 1750 और 1700 इसके इन बिटवीन आप 1725 ले जाओ सामने। 1718 2017-18 के सामने यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन है 1750 की, ये लाइन 1750 की थी, ये 1700 की थी, और उनके बिल्कुल इन बिटवीन में 1725 का आप साइन लगा दो, और ये बार ले जाओ नीचे तक 2017-18 तक। ये बन गया आपका 2017-18 का बार। नेक्स्ट इज 2018-19, 1850 स्टूडेंट्स, 1850 इन बिटवीन 1800 एंड 1900 ये पॉइंट आ रहा है, तो ये बार यहाँ पे बनेगा। ये थोड़ा आप साइड पे यहाँ करके लिखना, अब मेरा इसके बीच में ही आई जा रहा है, आप ऊपर लिख लेना इस कॉर्नर में। स्केल यूज्ड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, थोड़ा ऊपर करके लिखना आप। तो ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1850 स्टूडेंट्स को, इन बिटवीन 1800 एंड 1900 आइए। लास्ट इज 2000 स्टूडेंट्स 1920 में, 2000 का बिल्कुल इसके सामने आएगा, 2000 के सामने। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नीचे ले जाओ एग्जैक्टली 2019-20 तक। 1 सेंटीमीटर का गैप जरूर देना आपने सारे बार्स में।
ये बन गया 2019-20 का बार। ठीक है, ये सारे आपके बार ग्राफ्स हो गए हैं रेडी। इसको आपने कोई भी डिज़ाइन देना है तो दे सकते हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 17.4। 3 ही सम्स है आपके सिलेबस में इसके। नेक्स्ट हम जल्दी स्टार्ट करेंगे 17.5। वो बेस्ड है मीन पे। ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे फाइंड करना है, मीन पे एक्सरसाइज बेस्ड है 17.5। तो नेक्स्ट हम 17.5 स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।